गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम ने लिया था फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा फार्मूला रहा था, क्या था? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या है थी? क्यू वी बी साइन थीटा, और इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो किसके बराबर थी? क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। Now write on an alpha particle is projected vertically. Alpha particle projected vertically upwards with a speed of 3 meters per second. So with a speed of 3 into 10 raised to power 4 kilometers per second. An alpha particle is projected vertically upwards with a speed of 3 into 10 raised to power 4 kilometers per second in a region where a magnetic field of magnitude 1.0 Tesla exists in the direction south to north. In the direction south to north, find that magnetic force that acts on the particle. Find that magnetic force that acts on the particle. तो मैं यहाँ डायग्राम बना लेते हैं हम, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन भी लेनी है। ये प्लेन आ गया, प्लेन में हम ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। अब हमारा जो पार्टिकल है वो कौन है? चार्ज है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। तो वाइज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs, ये चार्ज होगा। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज 1.0 टेस्ला, एंड इट इज एक्टिंग अलोंग, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? एक्टिंग अलोंग, ये दिस इज द डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और चार्ज पार्टिकल जो है दैट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ये आ गया चार्ज पार्टिकल विद ए वेलोसिटी विच इज गिवन। ठीक है, तो अब ये एंगल जो होगा, ये किसका? ये फोर्स हमने निकाल लिया ना, वर्टिकली अपवर्ड है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो वेलोसिटी इज गिवन, v कितना? 3 into 10 raised to power 4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, 3 into 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड। तो यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। एफएम क्या हो गया? क्यू बी बी साइन थीटा। अब पुट द वैल्यूज और इसको सिंप्लीफाई करिए आप।
तो ये आ गया हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻⁻19 वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻7 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 1 sin 90 भी 1 के बराबर होता है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.6 इंटू 10⁻⁻12 फोर्स है न्यूटन में। इसकी डायरेक्शन जब वो हम राइट हैंड पाम रूल से ले सकते हैं। ये आ गया, ये थंब जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक, जस्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, तो अब पाम इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज टूवर्ड्स वेस्ट। या हम इसमें लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ये वेलोसिटी के लिए और ये फोर्स के लिए। अब देखो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, साउथ टू नॉर्थ, तो हम सब किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, टूवर्ड्स वेस्ट। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल, according to Fleming's left hand rule या right hand palm rule, the direction of magnetic force is on the particle is towards west. Another question, और ये आप लोग खुद करोगे, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं। An electron is moving northwards. Electron is moving northwards with a velocity of 3.0 into 10⁻⁷ meters per second. Electron is moving northwards with a velocity of 3.0 into 10⁻⁷ meters per second in a magnetic field of 10 Tesla. In a magnetic field of 10 Tesla directed eastward. Find the magnitude and the direction of the force on the electron. Find the magnitude and the direction of force on the electron. अब यहां पे भी डायरेक्शन के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और ईस्ट की तरफ है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो अपवर्ड होगी, ये आ गया, तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो किस केस में क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के तो देख लेना ये कि हमारे पास अगर पॉजिटिव में डाउनवर्ड आ रही है तो नेगेटिव में अपवर्ड हो जाएगी, अगर अपवर्ड आ रही है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो डाउनवर्ड। लेकिन ये ऐसे नहीं, डायग्राम बना के पता चलेगा कि ये वर्टिकली अपवर्ड आ रही है या डाउनवर्ड आ रही है, राइट। तो पहले आपने नॉर्थ साउथ बना के फिर डायरेक्शंस ले लेनी है, तो उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट। अनदर क्वेश्चन, a positive charge of
1.5 microcoulomb is moving with a speed of 2 into 10 raised to power 6 2 into 10 raised to power 6 meter per second along positive x-axis. तो I cap along x-axis यूनिट वेक्टर क्या लिया जाता है? I cap. तो डायरेक्शन के लिए हम I cap ले लेंगे. A magnetic field magnetic field 0.2 I cap plus 0.4 J cap Tesla acts in space. Find the magnitude of force acting on the charge. Find the magnitude of force acting on the charge. आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है. तो ये आ जाएगा हमारे पास Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B. तो Q चार्ज कितना 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. इसको कूलम्स में कन्वर्ट कर दो. वेलोसिटी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 I कैप और ये आ जाएगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गई? 0.2 I कैप प्लस 0.4 J कैप. ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करिए. 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ये आ गया 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6. एक मिनट, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये J कैप है बच्चे, नहीं तो I और I 1 हो जाएगा. अगर ये दिया होगा तो 1 ले, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये J है और ये K कैप. दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन में. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 J कैप प्लस 0.4 K कैप टेस्ला एक्ट इन स्पेस. तो ये J कैप है. ठीक है, तो आपको मालूम है I क्रॉस J किसके बराबर होगा? K कैप. तो यहां पे क्या होगा हमारे पास? K कैप प्लस 0.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहां पे हमारे पास एक मिनट, यार सारा गलत करके लिखना. ये I कैप था, ये आ गया J और ये K. ठीक है, जरा चेक ठीक कर लो इसको. तो I क्रॉस J क्या होगा? K करें. अब 2 इंटू 0.4. तो अब यहाँ पे क्या? I क्रॉस K क्या कर ले हम? क्लॉकवाइज. तो क्या आएगा? अगर I क्रॉस K है तो क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा हमारे पास -J कैप. तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? माइनस, इधर J कैप. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पढ़ चुके हो. दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ. चार्ज कितना? 1.5 माइक्रोकूलम. वेलोसिटी ये दिया लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस I कैप. ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी. ये हमने गलत लिख दी थी वैल्यू I और J. अब ये फॉर्मूला लगेगा. इसको हमने चार्ज को कूलम्स में कन्वर्ट कर दिया. 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. ये वेलोसिटी की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आ गया. पहले 2 इसको लेंगे. I क्रॉस J किसके रहता है? K के बराबर. इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया. इसी तरीके से हमारे पास I क्रॉस K जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? -J कैप के बराबर. अब यहाँ पे 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 कॉमन निकाल लेते हैं. तो यह क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई होगा इंटू 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6
ये बाहर आ गया +6, यहां तक क्या रह गया 0.2, क्योंकि 2 को कॉमन निकाल लिया हुआ है, के माइनस 0.4 जे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.6 के कैप माइनस 0.8 जे कैप न्यूटन, तो ये फोर्स रहेगी वाली। नहीं, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो रहा है 1.2, आज पता नहीं क्या गलतियां लग रही है, ठीक है। तो आंसर इज 0.6 के कैप माइनस 1.2 जे कैप न्यूटन। Now next question. A long straight wire AB carries a current of 4 amperes. A long straight wire AB carries a current of 4 amperes. A proton P travels at 4 into 10 raised to power 6 meters per second. Four into 10 raised to power 6 meter per second, parallel to the wire 0.2 meters from it, 0.2 meters from it, and in opposite to the current, and is opposite to the current as shown in the figure. अब फिगर दी है, नहीं भी दी होगी तो हम खुद बना सकते हैं इसमें, as shown in the figure. Velocity is 4 into 10 raised to power 6 meter per second. Calculate the force which the magnetic field of current exerts on the proton. Exert on the proton. Also specifies the direction of the force. तो फोर्स आपको निकाल लेंगे बच्चे, तो फोर्स के लिए तो ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो चार्ज हमें मालूम है, प्रोटॉन में वेलोसिटी दी है, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है हमारे पास, तो फर्स्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए डिस्टेंस आर, फार्मूला का म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। दिस इज द फार्मूला, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे फॉर लॉन्ग कंडक्टर। म्यू नॉट क्या हो गया 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। करंट कितनी दी है, दैट इज 4 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई, डिस्टेंस कितना 0.2, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जब आपकी आ जाएगी
that is 4 into 10 raised to power minus 6 Tesla. 4 into 10 raised to power minus 6 Tesla. Now this is the magnitude of the magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो फोर्स निकालनी है, तो फोर्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं, Fm इज इक्वल टू QBB साइन थीटा। तो चार्ज है वो प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, वेलोसिटी इज गिवन 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, और यहाँ पे एंगल जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। या इसको देखने के लिए हम पहले डायरेक्शन ले लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इनवर्स है, तो इनवर्स मीन्स यहां पे क्या होगा क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये आगे वेलोसिटी, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, तो ये फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये होगी मैग्नेटिक फोर्स, ये इनवर्स आ गई मैग्नेटिक फील्ड डाउन, या ऐसे भी ले रहे हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी, थंब नीचे की तरफ तो पाम इस तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या कैसे डायरेक्शन को शो करेंगे, इसमें दो तरीके से, ये हमारी राइट साइड है क्योंकि नॉर्थ और साउथ नहीं है, और ये वाली साइड जो है वो क्या है लेफ्ट है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ आ रही है, दैट इज टुवर्ड्स राइट, ये अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स राइट इन द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स राइट, और एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल किसके बीच में लिया जाता है हमारे पास V क्रॉस V, तो अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये आ रही है इनवर्स और ये वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 जो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने की। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 2.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 न्यूटन। अब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आप लोग नोट कर लो और उसको खुद करना आपने। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, सेम क्वेश्चन है लेकिन और चार्ज नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड in a direction parallel to a current of 5 amperes. In a direction parallel to a current of 5 amperes flowing through an infinitely long straight wire, separated by a perpendicular distance of 10 centimeters, separated by a perpendicular distance of 10 centimeter in air. Calculate the magnitude of
the force experienced by the electron. Calculate the magnitude of force experienced by the electron. अब बच्चे यहां पे क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और करंट की डायरेक्शन में पैरेलल है, करंट की डायरेक्शन में डिस्टेंस दिया हुआ, कितने डिस्टेंस पे? तो सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। ये फार्मूला लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। अगर करंट हमने अपवर्ड लिया तो ये ऑनवर्ड, तो वेलोसिटी ये हो जाएगी, ठीक है। या करंट हमने डाउनवर्ड लिया तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की डाउनवर्ड होगी, तो उसके इसमें परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब फोर्स की डायरेक्शन हम ले सकते हैं, लेकिन अब जैसे ये आ रही है, हमारे पास फोर्स मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो पॉजिटिव के केस में उसके अपोजिट आ जाएगी। तो वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी है कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी। तो डायग्राम बनाओगे तभी आप डायरेक्शन को शो कर सकते हो कि आपने किस तरीके से लिया हुआ, ठीक है। अब हमने अगर करंट को हॉरिजॉन्टली लिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी, या वर्टिकली प्लेस किया हुआ है तो ये खुद कर लेना आप लोगों ने। इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो टॉपिक है, अभी तो हमने एक ही टॉपिक पढ़ा, इसके बाद लॉरेंस फोर्स है, फिर हमने पाथ लेना है पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे पैरेलल मूव कर रहे हैं तब क्या होगी फोर्स, 90 डिग्री पे फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अगर किसी एंगल पे है, ठीक है। तो सारी चीजें अभी तो जस्ट एक फार्मूला हमने जो लिया। अनदर क्वेश्चन, copper has 8.0 into 10 raised to power 28. Copper has 8.0 into 10 raised to power 28 electrons per cubic meter. तो मीन्स ये नंबर डेंसिटी हमें दी पर क्यूबिक मीटर। per cubic meter. A copper wire of length 1 meter. Copper wire of length 1 meter and cross-sectional area 8.0 into 10 raised to power -6 meter square, carrying a current and lying at right angles to the magnetic field. Carrying current and lying at right angles to the magnetic field of strength 5 into 10 raised to power -3 Tesla. Experience a force, magnetic force 8.0 into 10 raised to power -2 Newton. Calculate the drift velocity of free electrons in the wire. Calculate the drift velocity of free electrons in the wire. तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, राइट। तो हमें ये फार्मूला हमारे पास V फाइंड करना है, V दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, तो चार्ज निकालना है। तो आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था ना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चार्ज की वैल्यू किसके द्वारा है, NaLe, तो ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब ये रिलेशन कैसे लिखा जाएगा, S
एम क्यू वी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी बी एंड थीटा एंगल कितना 90 तो साइन 90 किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। तो हमारा जो वी डी का फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास वी डी इज इक्वल टू एफ एम डिवाइड बाई क्यू वी या इसको लिख सकते हैं हम एफ एम डिवाइड बाई क्यू किसके बराबर होगा एन ए एल ई बी। ठीक है, अब ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो फोर्स इज 8.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, नंबर डेंसिटी 8.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28, एरिया इज 8.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, लेंथ इज 1, is the charge of electron 1.6 into 10 raised to power -19, v क्या होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 5 into 10 raised to power -3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वही रहेगी 10 raised to power -3 या 10 raised to power -4। उसके पहले देख लो क्या आता है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 1.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर पर। नाउ क्वेश्चन इज, मैं लिख दिया बोर्ड पे, और चार्ज पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या दी है 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 टेस्ला। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी, एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है xi कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। आपको x की वैल्यू जो वो फाइंड करनी है। यहां पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन है, वही है हमने पढ़ा था कि ये जो फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स, इसकी डायरेक्शन जो होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा फोर्स क्या रहती है परपेंडिकुलर। तो मींस एफ एम जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। वेलोसिटी तो है नहीं तो उसको नहीं लेंगे हमें, यहां से मैग्नेटिक फोर्स जो होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू किसके मैग्नेटिक फील्ड के। नाउ फोर्स जो होती है वो किसके रहती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या होगा ए इज परपेंडिकुलर टू बी, A is perpendicular to B। तो आपने डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या है A is perpendicular to B कब, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो कहने का मतलब क्या होगा A डॉट B जो है वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। ठीक है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू किसके मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू B। तो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो A डॉट B जो किसके रह जाएगा 0 के बराबर। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तब आ जाएगी क्या हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 डॉट b की। चलो मैंने पहले लिख दिया इसको, से a को पहले लिखो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉट xi कैप प्लस 2j कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 किसके होगा 0 के बराबर। तो क्या होगा i कैप डॉट i कैप 1 के बराबर हो गया, तो 3x प्लस j कैप डॉट j कैप इज 1, क्योंकि डॉट वेक्टर में उन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं जिनके यूनिट वेक्टर जो है वो सेम होंगे। ठीक है, तो i डॉट j 0 के बराबर होता है, j डॉट i भी 0 के बराबर। तो 2 4 जा कितना होगा 8, j डॉट j इज 1। ठीक है, और
ये इंटू 10⁻⁻10 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके नीचे ले जाएंगे 0 डिवाइड बाई 10⁻⁻2 0 के बराबर होगा, तो ये आ गया 0। और 3x इज इक्वल टू -8, ठीक है, और x किसके बराबर होगा -8/3 मीटर। तो ऐसे निकलेगा। तो जो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा एंट्रेंस वाली अप्रोच का क्वेश्चन था, इससे पहले भी हमने जो ली है वो भी, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। लॉरेंस फोर्स, तो लॉरेंस फोर्स क्या हो गया? When a charged particle moving through a region where electric and magnetic fields act simultaneously, कि सपोज चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी ऐसे रीजन से पास कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी रीजन पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड जो वो भी एक्ट कर रही है, ठीक है, ये आगे सपोज ये ले लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड्स, या जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है फील्ड के अंदर जो है वो एंटर करेगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है Q, जब ये एंटर करेगा विद वेलोसिटी v, तो ये दोनों फील्ड की फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेगा। इट विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू बोथ द फील्ड। तो सबसे पहले आगे फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फोर्स हो जाएगी QE के बराबर, ठीक है। और ये क्या होगी? इट इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, इट इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। चार्ज चाहे रेस्ट में है या मूव कर रहा है, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट डायरेक्शन इज along the direction of E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब सेकंड जो वो हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होगी वो ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जो उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट हैंड पाम रूल, ये इनवर्ट, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, ये थंब, तो पाम किस तरफ पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स होगी वो ये हो जाएगी Fm, ठीक है। अब ये आगे Fe, ये आगे हमने क्वेश्चन में लेना होगा, अभी तो हमें जस्ट रिलेशन ले रहे हैं डायरेक्शन के लिए। तो Fm और Fe, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज अलोंग द डायगोनल, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या होगी? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये किसके बराबर हो जाएगी? QB क्रॉस B। ये फर्स्ट, सेकंड। और ये क्या होगी? इट इज वेलोसिटी डिपेंडेंट। ये फोर्स होगी वो क्या होगी? इट इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, जो रिलेशन में वी आ है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा ये फोर्स क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज लॉरेंस फोर्स? The sum total of these two forces is known as Lorentz force. The sum total of these two forces, ये जो हमारे पास F R है,
इसी को हम लॉरेंस फोर्स का नाम देते हैं। और F इज इक्वल टू QE प्लस Q V क्रॉस B, और F इज इक्वल टू QE प्लस V क्रॉस B। तो ये आ गया लॉरेंस फोर्स। और इसका रिजल्टेंट फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड हमें यहाँ फाइंड करना होता तो हम निकाल सकते थे कैसे, ये तो बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दिस सिचुएशन, तो यह हो जाएगा FE स्क्वायर प्लस FM स्क्वायर। लेकिन ये क्योंकि दोनों जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर उसके अकॉर्डिंग। तो लॉरेंस फोर्स क्या होती है? When a charged particle passing through a region where electric and magnetic fields act simultaneously, then the charged particle will experience force due to both the fields. First, force due to electric field, which is velocity independent. Direction क्या होती है? Around the direction of the electric field, और magnitude क्या हो गया? QE के बराबर हो गया। And second force magnetic field की जो है that is velocity dependent. डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस का जो सम होता है दैट इज नोन एज लॉरेंस फोर्स।